आज की इस वीडियो में क्लास 10 के गणित के पढ़ने वाले शांत और अशांत कैसे जांच करना है। ये वास्तविक संख्या का पॉइंट है कि शांत और अशांत। देखो, शांत और अशांत जांच करने का एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, जिसको देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पर ढूंढने के बाद भी आपको ऐसा वीडियो, ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। देखिए, हमें जांच करना है, सीखना है कि शांत और अशांत जांच करने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है। आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। देखिए, सिंपल तरीका, अगर कोई भी संख्या आपको पूर्णांक के रूप में, मतलब परिमेय संख्या है या भिन्न के रूप में दिया, p बटा q के रूप में दिया है, तो वहां q का गुणनखंड करना है। नीचे वाला q का मतलब नीचे वाले का गुणनखंड करना है। अगर नीचे वाले का गुणनखंड करने पर वो 2 और 5 के रूप में आ जाता है, उसका गुणनखंड केवल या तो सिर्फ 2 के रूप में आ जाएगा तो भी वो शांत होगा, या 5 के रूप में आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा, या 2 या 5 दोनों के रूप में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन 2, 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, 3, 4, 8, 10, 17, मतलब 2 और 4, 2 और 5 छोड़ के कोई और संख्या आएगा तो आंख मूंद के बोलेंगे कि वो शांत है, मतलब अशांत है। तो शांत जांच करने का तरीका, या तो नीचे वाले का गुणनखंड यानी q का गुणनखंड सिर्फ 2 के रूप में है, या सिर्फ 5 के रूप में है, या 2, 5 दोनों के रूप में है तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आती है, चाहे खाली 2 आ रहा है, वहां पर 3 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा, अशांत। 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आया तो आंख मूंद के उसको अशांत मानेंगे। चलिए जांच करते हैं, देखते हैं एक एक प्रश्नों को। एक नंबर जो प्रश्न है वो 17/8 दिया है, ठीक है। इसको हमें जांच करना है कि ये शांत है कि नहीं, अशांत है, शांत है या अशांत है। देखिए, तो शांत या अशांत जांच करने का सबसे पहला तरीका है कि जो भी आपको भिन्न या परिमेय संख्या दिया है वो कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, नहीं तो बिना काटे अगर नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा जवाब, ठीक है ना। आगे एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। तो 17/8 कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करें, नीचे वाले का गुणनखंड कर देंगे 8 का। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 का गुणनखंड हम क्या देख रहे हैं, 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पर पावर 3 के रूप में आ गया। तो मैंने बता दिया था 17/8 है तो 8 का फैक्टर करें तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। तो जब भी किसी के नीचे वाले का गुणनखंड खाली 2 के रूप में भी आएगा तो भी शांत है, क्योंकि यहाँ पर गुना 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। n और m का मतलब n और m कोई संख्या हो सकता है, 2, 3, 0 पूर्णांक हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी अगर सिर्फ 2 के रूप में भी आएगा तो उसको वो शांत होगा, या सिर्फ 5 के रूप में आएगा तो भी शांत होगा, क्योंकि यहाँ 2 के रूप में आया तो ये शांत है। ये क्या है, शांत है, क्योंकि यहाँ पर 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं, 2, 5 के रूप में आ गया, ठीक है। तो किसी का भी नीचे वाले का फैक्टर करिए और उसका जो मान है 2 के रूप में चाहे 5 के रूप में, नीचे वाले का गुणनखंड या 2, 5 दोनों के रूप में आएगा तो शांत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए। दूसरा एग्जाम्पल है 13/3125। तो नीचे वाले के कटने वाला तो है नहीं, 3125 का फैक्टर कर लीजिएगा। क्या ये देखिएगा, 5 से लगाएगा तो 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, 625। फिर 5 से लगाएंगे तो 125 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। यानी कहने का मतलब 13/3125 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर पावर 5 चली आ रही है, 5 पर पावर 5। तो यहाँ नीचे वाले का गुणनखंड केवल 5 के रूप में आ गया, तो यहाँ पर 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। तो केवल 2 या 5 भी आ जाएगा ना, 5 के रूप में भी आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो ये क्या है, शांत है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला गुणनखंड या तो 2 के रूप में आ रहा है, 5 के रूप में आ रहा है, दोनों को नहीं तो दोनों के रूप में आ रहा है, तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल समझिए जरा सा। 6/15 दिया है। मैंने बोला था अगर नीचे वाले, यहाँ देखिए, अगर यहाँ 6/15 में नीचे वाले 15 का फैक्टर करेंगे तो ये 6/3 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बताए थे 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। लेकिन ये अशांत नहीं है, ये शांत है। अब आप सोचोगे ये कैसे संभव है। अरे भैया संभव है, मैंने जो तरीका बताया था आपने उसका प्रयोग नहीं किया। मैंने ये कहा था कि अगर कोई संख्या पहले कटने वाला है तो उसको काटिए, उसके बाद शांत अशांत जांच करेंगे, ठीक है। तो ये कटने वाला है 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2/5 आ गया। तो नीचे वाले का फैक्टर 2/5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। तो 5 के रूप में आएगा तो 2 पर पावर 0 बिठा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर जब पावर 0 करते हैं तो उसका मान 1 चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के रूप में आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है ना। देख लिए ना, इसी कहां से कहा था, सबसे पहले काटिए, अगर बिना काटे उसका जांच करते हैं शांत अशांत तो भैया गलत हो जाएगा। इसलिए कटने वाले तो काटिए, उसके बाद नीचे वाले का 5 का फैक्टर के अंदर 5 पर पावर 1 क्या गया, 5 के रूप में आ गया तो वो क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से वो सॉल्व करना है। चलो चौथा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल 15/1600 है, ठीक है। 15/1600 है। अब इसको जांच करना शांत या अशांत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काटेंगे। कटने वाला 5 से कट जाएगा, आपका पंती आई 15 और उसके बाद देखिए कटेगा पांती आई 15, 1 5 दूना 10, 320 हो जाएगा, ठीक है। ये 320 हो गया। शायद 3 से भी कटेगा, 3 कम नहीं कटेगा, 3/320 हो गया। तो 320 का आप साइड में फैक्टर करके देख लीजिए क्या आएगा। 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 160, फिर 2 से लगाएंगे 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 लगाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 बटा कितना आ गया, 3 बटा
3 बटा आपका आ गया 320 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अब बटा 320 का फैक्टर करे तो 2 को आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 गुना 5 को आ रहा है 1 आ रहा है 5 पावर 1, तो यहाँ फैक्टर 5 और 2 के रूप में 2 और 5 के रूप में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। तो ऐसे चेक करना। अच्छा चलो अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पांचवा एग्जाम्पल आपको दिया 35 बटा 50। तो पहले कटने वाला काट तो दीजिए इसको, ठीक है। इसको काट देते हैं 5 से, 5 7 35 है, अब 15 50, तो 7 बटा 10 आ गया। तो 7 अब बटा 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 है, 2 5 के रूप में आ गया। तो ये भी क्या है, शांत है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए छठा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। छठा एग्जाम्पल देखिए आपको दिया है 129 अब बटा 2 पावर 2 5 पावर 7 और 7 पावर 5 दिया। तो यहाँ फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं, फैक्टर करके ही दे दिया। तो मैंने बता दिया था कि जब नीचे वाले का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो तो शांत होगा, 2 के रूप में भी होगा तो भी शांत होगा, 5 के रूप में होगा तो भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। यहाँ 2 5 तो दिया लेकिन 7 भी दे दिया है, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। क्योंकि बोल सकते हैं कि नीचे वाला गुणनखंड 2 5 के अलावा किसी अन्य संख्या के रूप में भी है, इसी कारण से क्या है बाबू, ये अशांत है। सिंपल सा तरीका। अच्छा चलो अगला एग्जांपल देखिए, सातवां एग्जांपल, छठा था सातवां एग्जांपल इधर लिख देता हूं। 23 बाटा दिया, देखिए यहाँ पर दिया 23 बाटा 2 पावर 3 5 पावर 2, ये दिया हुआ है। इसको जांच करना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो कैसे जांच करेंगे, नीचे वाले का फैक्टर देख रहे हैं कि वो फैक्टर के रूप में दे दिया, तो नीचे वाला फैक्टर 2 5 के रूप में, इसी कारण से क्या है बाबू, शांत है। क्योंकि नीचे वाला गुणनखंड 2 5 के रूप में, इसी कारण से शांत है। तो बस इस बात का आपको ध्यान देना है। मैंने 7 8 एग्जाम्पल देकर समझाया कि जब भी पूर्णांक या परिमेय या भिन्न के रूप में दिया है तो नीचे वाला का गुणनखंड हमेशा 2 या 5 या 5 मतलब 2 के रूप में तो 5 के रूप में, तो दोनों 2 या 5 के रूप में भी आएगा तो भी शांत है। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो वो अशांत के रूप में कहलाएगा। तो इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं आसानी से। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा तरीका आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको लग भी रहा है ना, लग रहा है कि थोड़ा सा भी लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला ना, इस वीडियो को ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।